दोस्तों, हनुमान जी से जुड़ी एक सच्ची घटना सामने आई है, जिसमें हनुमान जी ने एक बुढ़िया की जान बचाई और अपने भक्तों के लिए संदेश भी दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक गांव में हनुमान जी के मौजूद होने के प्रमाण मिले हैं। गांव वालों का कहना है कि गांव के बाहर एक झोपड़ी में एक बुढ़िया रहती है। वह रोज पास के ही एक हनुमान मंदिर में सुबह शाम सफाई करने जाती है और वहीं से लकड़ियां बीन कर घर चली आती हैं। कभी कभी मंदिर में कोई प्रसाद या चढ़ावा आता है तो उस प्रसाद का थोड़ा हिस्सा घर ले आती है और बाकी का हनुमान जी के लिए उस मंदिर में छोड़ आती है। उस बुढ़िया का कहना है कि हनुमान जी उस प्रसाद को स्वयं खाने आते हैं और उसे प्रसाद ले जाने के लिए भी कहते हैं। बुढ़िया अकेली रहती है और उसके घर में कमाने वाला भी कोई नहीं है। बुढ़िया का कहना है कि उसके घर में खाना कोई आकर रख जाता है। एक विशेष बात यह भी है कि यह बुढ़िया कभी गांव के अंदर नहीं जाती और न ही यह उस गांव की रहने वाली है। लोगों का कहना है कि इस बुढ़िया के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता है। बुढ़िया ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आगे की बात जानने से पहले हम आपको हनुमान जी से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। हनुमान जी आपके घर भी किसी न किसी रूप में आ सकते हैं, जिस प्रकार उस बुढ़िया ने बताया है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि हनुमान जी के लिए एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। हनुमान जी मात्र एक ऐसे देवता हैं जिन्हें अमृतत्व का वरदान प्राप्त है और वह इस कलयुग में धरती पर मौजूद हैं। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों की सहायता करते रहते हैं। यदि आप भी हनुमान जी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों और वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान जी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। तुलसीदास जी ने भी कलयुग में भगवान हनुमान की मौजूदगी का जिक्र किया है। तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही भगवान राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। आज के समय में हनुमान जी के इस धरती पर मौजूद होने के कई प्रमाण मिल चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग के अंत समय में हनुमान जी भगवान श्री राम से अमृतत्व का वरदान प्राप्त करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। इसी पर्वत पर कलयुग में भी भगवान हनुमान जी का निवास है। इसके कई प्रमाण कई जगहों पर मिलते हैं। कहा जाता है कि कई साधु संतों ने भी इसी स्थान पर तपस्या कर हनुमान जी के दर्शन प्राप्त किए। महर्षि कश्यप ने भी इसी पर्वत पर तपस्या की थी। यह पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। हनुमान जी इस कलयुग में भी अपने भक्तों को समय समय पर किसी न किसी रूप में दर्शन देते रहते हैं। जिस बुढ़िया को हनुमान जी ने दर्शन दिए वह बताती है कि हनुमान जी सिर्फ उसे ही दिखाई देते हैं और मंदिर के पास स्थित कुएं में जाकर गायब हो जाते हैं। गांव के लोग उस बुढ़िया की बात पर विश्वास नहीं करते थे और उसे पागल समझते थे। लेकिन एक रात उस गांव में भयंकर आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिससे उस गांव में बहुत नुकसान हुआ। सुबह जब गांव वालों ने मंदिर के पास जाकर देखा तो वह सभी आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इतने भीषण आंधी तूफान में भी उस बुढ़िया की झोपड़ी का एक तिनका भी इधर से उधर नहीं हुआ। यह सब देखकर गांव वालों ने उस बुढ़िया से पूछा कि इतनी भयंकर बारिश और तूफान में तुम्हारी झोपड़ी कैसे बच गई? तो बुढ़िया ने जो जवाब दिया उसे सुनकर सभी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह बुढ़िया बोली कि यहां तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मैं आराम से अपनी झोपड़ी में लेटी थी और सारी रात एक विशाल बंदर मेरी झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। वह बुढ़िया इस बात को इतनी सहजता से बता रही थी जैसे कि उसके लिए यह आम बात हो। बुढ़िया का कहना है कि वह बंदर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी थे, जो उसकी सहायता करने आए थे। वानर रूपी हनुमान जी ने उस बुढ़िया को कई रहस्य बताए हैं जो मानव कल्याण से संबंधित हैं। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को बताया कि जो भी व्यक्ति राम जी की भक्ति करेगा तथा उनके आदर्शों पर चलेगा, मैं उसकी हर परिस्थिति में सहायता करूंगा। यदि कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से कोई भी तामसिक प्रवृत्ति जैसे मांस मदिरा ग्रहण किए बिना सात्विक मन से मेरी भक्ति करेगा, उस पर मैं कोई भी कष्ट आने नहीं दूंगा। जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर शनि की ढैया या साढ़े साथी चल रही होगी,
उसके भी जीवन में खुशियों के रंग भर दूंगा। जो भी व्यक्ति दूसरों की मदद करेगा, मैं उसकी हर प्रकार से सहायता करूंगा। समाज में नफरत फैलाने वाले और ईश्वर के प्रति आस्था न रखने वाले लोग पाप के भागीदार होंगे। भक्ति का ढोंग और दिखावा करने वाले कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हनुमान जी ने उस बुढ़िया को बताया कि मनुष्य का जन्म मोक्ष पाकर सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पाने हेतु हुआ है। इसके लिए मात्र ईश्वर की भक्ति ही उपाय है। लेकिन इस कलयुग में मनुष्य मूर्खतावश इस अमूल्य जीवन को फालतू की मोह माया के पीछे बर्बाद कर रहा है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो कलयुग का अंत समय बहुत जल्द ही आ जाएगा। जो मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलेंगे, पूजा पाठ में रुचि रखेंगे, किसी पर नाजायज अत्याचार नहीं करेंगे, वो ही आने वाले युग में मनुष्य योनि के हकदार होंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ होगा वहां किसी न किसी रूप में भगवान हनुमान जरूर उपस्थित रहेंगे। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।